Cloudps.pk की आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और उसके अंदर ऑल पॉसिबल ऑप्शन। पॉइंट ऑफ सेल पे जाने के लिए सबसे पहले आपको ये पॉइंट ऑफ सेल के बटन पे क्लिक करना है और आप पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। यहाँ पर बिल बनाने के लिए आपके पास दो मोड्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास टच स्क्रीन है तो आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं थ्रू कैटेगरीज या ब्रांड, और यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट आ जाती हैं। अगर आपकी इमेजेस एडिट है तो यहाँ पर इमेजेस भी आ जाती हैं। और अगर आप इसको स्कैनर के थ्रू मैनेज करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये स्क्रीन होती है जहाँ पर आपने इनपुट को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है तो यहाँ पर मैं टाइप करना चाहूँ तो टाइप करके भी इसको सर्च कर सकता हूँ, जिसके अंदर हमारे पास कोड, प्राइस, उसकी क्वांटिटी और प्रोडक्ट नेम और उसकी लोकेशन आ जाती है कि किस जगह पर ये मौजूद है, यानी रैक की सेटिंग। और जब हमने इसमें से कोई सिलेक्शन करनी होती है तो हम इधर से एरो की डाउन करके अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो इनमें से मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं उसको सेलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये प्रोडक्ट मेरे पास सेलेक्टेड आ जाएगी और कर्सर ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट सर्चिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप इसको थ्रू बारकोड कर रहे हैं तो बारकोड में डायरेक्टली ये एक्सेसिबल हो जाता है। लाइक आप यहाँ पर सर्च करेंगे और प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगी, आपने जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ यूज़र प्रेफरेंस होती है जो कि यूज़र टू यूज़र मैनेज हो रही होती है। अगर आप कोई यूज़र ऐसा है जिसको आप डिफरेंट तरीके से मैनेज करना चाह रहे हैं और कोई यूज़र इसको डिफरेंट तरीके से, तो उसके लिए हमने प्रेफरेंस दी हुई है। जैसा कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरे पास प्रोडक्ट सर्च हो और वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाए, यानी बारकोड की स्कैनिंग पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाए, तो उसके लिए आपने ये ऑप्शन को इनेबल करके सेव कर लेना है। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कुछ यूँ होगी कि जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे और फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट जो आप इसको यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और वो सिंगल ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो लाइक मैं यहाँ पर DFG एंटर करता हूँ। अब ये सिंगल ही प्रोडक्ट थी तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो गया है, और अगर मैं इसको थ्रू स्कैनर कर रहा होता तो तब भी ये सिलेक्टेड आ जानी थी। अब यहाँ पर अगर आप ये चाह रहे हैं कि मेरे पास जो यूज़र है वो ऑटोमेटिकली मेरा कंट्रोल जो है वो फोकस जो है वो क्वांटिटी पे चला जाए, तो उसके लिए मैं इस ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ जिसमें क्वांटिटी फोकस की ऑप्शन होती है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जब आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस जो है वो क्वांटिटी पे चला जाएगा, जहाँ पर आप उसकी क्वांटिटी को चेंज करने के बाद जब एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो दोबारा से सर्च में चला जाएगा। इसके बिटवीन अगर आप कहीं पर भी क्वांटिटी को स्विचिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी एरो कीज़ के थ्रू अप डाउन जा सकते हैं और अप डाउन जाकर किसी की भी क्वांटिटी को मॉडिफाई करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका दोबारा से मूव कर जाएगा आपकी मेन सर्चिंग स्क्रीन के ऊपर। इसके साथ साथ अगर आप थ्रू कैटेगरी इसको मैनेज करना चाह रहे हो तो आप किसी भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे और उस कैटेगरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपके पास यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगी। उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपकी यहाँ पर सिलेक्टेड आ जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि पहले से आपके पास मौजूद नहीं है और आपने उसकी एंट्री भी नहीं की हुई लेकिन आप उसका बिल बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर जस्ट ऐड प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम लिख दें, जैसे कि मेरे पास ये टेस्ट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर मैं उसका नाम लिखूँगा। आप बिल के अंदर उसकी कितनी क्वांटिटी डाल रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। सेल प्राइस क्या है वो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये होता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को फर्दर नेक्स्ट टाइम के लिए भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो ऐड एज प्रोडक्ट कर देंगे। ये प्रोडक्ट आपकी इस बिल में भी ऐड हो जाएगी और उसके अलावा आपके प्रोडक्ट के सेक्शन में भी ऐड हो जाएगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो आप इस प्रोडक्ट को थ्रू इस कोड या इस नेम से सर्च कर सकते हैं और वो आपके पास सिस्टम में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर सर्चिंग मैकेनिज़्म है। इसके साथ साथ अगर मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बिल बनाना हो तो मैं डायरेक्टली पेमेंट के सेक्शन में जाऊँगा और कस्टमर ने जितनी मुझे पेमेंट दी है वो पेमेंट मैं यहाँ पर लिख दूँगा। फॉर एग्जांपल उसने मुझे 40,000 दिया है, वो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास जितना मैंने उसको बाकी चेंज देना है वो यहाँ पर आ जाता है। उसके अलावा अगर मैं इसको डायरेक्टली थ्रू कह देता हूँ कि उसने मुझे 100 के 2 नोट दिए हैं और साथ में एक 50 का नोट दिया है, तो इस तरह से भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। और अगर आप फुल अमाउंट को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसकी फुल अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, अगर आप इसके ऊपर कोई नोट्स वगैरह डालना चाह रहे हो, स्टाफ नोट या सेल नोट आपकी रिसिप्ट के ऊपर प्रिंट होते हैं और स्टाफ नोट जो है होते हैं ये आपकी बैक एंड सेल के लिए होते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर सेल्समैन को भी एलोकेट कर सकते हैं। जब आप सेलमैन सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी बेसिस पे उसकी कमीशंस भी कैलकुलेट हो जाती हैं कि इस सेलमैन की बेसिस पे हमें कितनी सेल्स हुई हैं, तो वो यहाँ पर आप टैग करवा सकते हैं।
और अगर आपके पास पेमेंट मोड हो तो यहाँ पर आप पेमेंट मोड भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक पर्सन है और उसने मुझे जो है वो 500 रुपया जो है वो कैश में दिया है, और उसके साथ साथ उसने मुझे कहा है ये मेरी क्रेडिट कार्ड से या इजी पैसा से मेरी बाकी पेमेंट डिडक्ट कर लो। तो आप यहाँ पर उसकी बाकी पेमेंट डाल सकते हैं, और 2 मेथड 3 मेथड जितनी भी पेमेंट्स आपने करनी हो वो उतनी पेमेंट्स आप यहाँ पर मल्टीपल पैटर्न्स के अंदर आप सेलेक्ट करके तो उसकी सबमिशन करवा सकते हैं। और उसके अलावा पेमेंट मोड भी यहाँ पर होते हैं कि अगर आपने चेक के थ्रू कर रहे हैं तो चेक नंबर भी आप डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और बैंक ट्रांसफ़र है तो बैंक ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो पेमेंट मोड के ऊपर आपके पास ये अवेलेबल होगा कि आपके पास टोटल पेमेंट्स कितनी जो है वो आज के दिन पे मेरे पास कलेक्ट हुई हैं, और ये तमाम की तमाम आपकी ट्रैकिंग हो रही होती है। आपके जो आपका मेन लेजर होता है, मेन आपका रजिस्टर होता है, उसके अंदर भी इसकी ट्रैकिंग हो रही होती है, जहाँ पर आप इसको फर्दर भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये इनवॉइस क्रिएट हो जाती है। आप इस इनवॉइस को अगर आप जो है वो कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग के बाद हमारा कंट्रोल दोबारा से पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आ जाता है। इसके साथ अगर आप कस्टमर स्क्रीन लगा रहे हैं जो कि यूज़र फेसिंग स्क्रीन होती है, तो उसके लिए आप इस न्यू टैब में उस यूज़र फेसिंग स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। इस यूज़र फेसिंग स्क्रीन के अंदर जो आप बिल यहाँ पर बनाएंगे वो यूज़र कस्टमर साइड पे उसको वो नज़र आ रही होगी, और उसका जो भी सब टोटल होगा वो उसको वहाँ पर नज़र आ रहा होगा, और ये लाइव मोड में चल रहा होता है। और इसके साथ हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये मेरे पास कस्टमर ने ऐड करवाई है, और कस्टमर मुझे कहता है कि यार मैं ज़रा कुछ और सामान देख लूँ, आप मेरा बिल थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें। तो उसके लिए आप यहाँ पर बिल को सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड करेंगे तो ये बिल आपका ऑटोमेटिकली टॉप पर आ जाएगा, और जैसे ही वो कस्टमर वापस आता है आप नया बिल बनाने के बाद इस बिल को दोबारा से ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो यहाँ पर अगर आप कस्टमर ऐड करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप कस्टमर का नेम लिखें, जैसे मैं यहाँ पर नदीम लिख रहा हूँ, और उसके बाद मैं उसका फ़ोन नंबर जो कि आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं, या आप इसको जो है वो ऑप्शनल भी कर सकते हैं। जब मैं इसको ऐड कस्टमर करूँगा तो ये मेरा कस्टमर ऐड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड भी हो जाएगा। और अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर मैंने सर्च करना हो तो यहाँ पर मैं बाय फ़ोन नंबर या बाय नेम उसको सर्च भी कर सकता हूँ कि ये मेरा कस्टमर है जिसके लिए मैं अभी बिल बनाना जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा तो वो मेरे पास कस्टमर आ जाएगा, और उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये कस्टमर नेम मेरे बिल के ऊपर भी प्रिंट हो सकता है, और उसके साथ साथ मैं इस कस्टमर की बेसिस के ऊपर या फिर नॉर्मली अपने बिल को कोई एस्टिमेटेड बिल किसी कस्टमर को देना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं एस्टिमेटेड बिल भी दे सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एस्टिमेटेड बिल की 2 ऑप्शन होती हैं कि अगर आप किसी को एस्टिमेट बिल दे रहे हैं और वो एस्टिमेटेड बिल जो है वो कस्टमर सिर्फ आपसे एस्टिमेट बिल ले रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे ये चीज़ परचेज़ करूँगा, तो जस्ट आप कर सकते हैं कि मुझे प्रिंट एस्टिमेट बिल ओनली। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं इसको प्रिंट भी कर दूं और सस्पेंड भी कर दूं कि ये मेरे पास अभी एस्टिमेट बिल लेके जा रहा है और वापस आएगा, तो उसके लिए आप एस्टिमेट बिल भी उसको प्रिंट कर देते हैं। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपका एस्टिमेटेड बिल जो है ये प्रिंट भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ ये सस्पेंडेड भी हो जाएगा, जिसमें आप फर्दर जब वो कस्टमर दोबारा वापस आएगा तो आप यहाँ से सस्पेंडेड बिल से उसको चेक करके तो दोबारा से उसे वो आइटम जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि अगर कस्टमर आपसे कोई चीज़ लेकर गया है और वो रिटर्न वापस करने आ गया तो उसके लिए आपने ये रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अब आप जो भी आइटम स्कैन करेंगे या सर्च करेंगे वो आइटम आपकी रिटर्न कंसीडर होगी, और माइनस के अंदर जितनी क्वांटिटी आपकी माइनस में आ रही है वो आपने डाल देनी है, लाइक -8 वापस आ रही है। आप एक ही बिल के अंदर दोनों चीज़ें कर सकते हैं, लाइक एक आइटम आपकी जो है वो रिटर्न आ रही है और एक आइटम उसके अगेंस्ट रिप्लेसमेंट में जा भी रही है। तो यूँ आपका जो डिफरेंस बिल होगा वो निकल आएगा, और डिफरेंस बिल आपने जस्ट कस्टमर से कलेक्ट करना है, और आपकी ये आइटम एक ही रिसिप्ट के अंदर रिटर्न और सेल दोनों चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, और सेम वो स्टॉक के अंदर भी वापस चली जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास यूज़र प्रेफरेंस के लेवल के ऊपर कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं, लाइक अगर आप ये चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर सब टोटल एडिटेबल चाहिए तो सब टोटल एडिटेबल यहाँ से आप एनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप एनेबल करेंगे तो ये सब टोटल एडिटेबल हो जाता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी क्वांटिटी मैनेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 500, और 500 लिखने के बाद मेरी जो एस्टिमेटेड क्वांटिटीज़ की बनती है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे यहाँ पर मेरी इस प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिट कितना हो रहा है उसकी बेसिस के ऊपर मैंने कुछ डिस्काउंट अप्लाई करना है, तो वो भी आप शो करवा सकते हैं। जितना आपका उस प्रोडक्ट के अंदर एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, और नॉर्मल फ्लो के अंदर जब आप उसको एज लाइक 35 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि मुझे इसमें कितना प्रॉफिट बचेगा। और यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होती है, अगर आप इसको सेल इन लॉस को इनेबल किया हो, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है सेल इन लॉस, जिसमें आप कस्टमर को जो है वो अगर आप प्राइस से अपनी कॉस्ट से लोअर पे भी बेचना चाहे तो आप बेच सकते हैं, अदरवाइज सिस्टम आपको प्रिवेंट करता है कि ये आप लोअर प्राइस पे नहीं बेच रहे।
और उसके अलावा हमारे पास POS जो है वो फुल स्क्रीन मोड में भी अवेलेबल होता है, जिसमें आपका जो अगर आप टच स्क्रीन नहीं यूज़ करें तो आप टच स्क्रीन पैनल को हाइड कर सकते हैं, और ये हमारे पास एक फुल स्क्रीन मोड में POS अवेलेबल हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक POS लेवल के ऊपर चीज़ें हैं। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ और भी फर्दर ऑप्शन है जो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एस्टिमेट बिल जो है वो सस्पेंड किया हुआ है, और लाइक ये वाला बिल, और इसको आप कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप कैंसिल के बटन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपकी जो सस्पेंडेड लिस्ट है उससे भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर रीप्रिंटिंग की ऑप्शन होती है। अगर आप किसी बिल को जो है वो रीप्रिंट करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये पैनल है जहाँ पर कुछ लास्ट हमारी कुछ ट्रांजेक्शन शो हो रही होती हैं, इसको आप रीप्रिंट भी कर सकते हैं। अगर सेम ऑर्डर को आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिटर्न भी ऐड कर सकते हैं। अब सेम ऑर्डर को जब आप रिटर्न करेंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिकली माइनस की क्वांटिटी के साथ वो डाटा फिल आउट हो जाएगा। और अगर आप ये चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल मुझे ये जो ऑर्डर है इसको रिपीट करना है सेम एज इट इज़, तो रिपीट करने के लिए आपने ये डुप्लीकेट सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यही सेम ऑर्डर हमारे पास डुप्लीकेट फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है, और उसमें से अगर आपने कोई आइटम रिमूव करनी है तो वो रिमूव करके आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक लेवल के ऊपर हमारी ऑप्शंस थी जो यहाँ पर अवेलेबल थी। इसके अलावा हमारे पास कुछ फर्दर एडवांस ऑप्शंस भी है जो कि कस्टमाइज़ की जा सकती हैं, जो कि सेटिंग लेवल पे अवेलेबल होती हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट ऑफ सेल लेवल के ऊपर सर्चिंग क्राइटेरिया है। लाइक आप ये करना चाह रहे हैं कि मैं हर वर्ड मेरा मैच हो, तो उसके लिए आप ईच वर्ड मैचिंग की क्राइटेरिया को इनेबल कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ स्टार्ट और एंड को मैच करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को सेव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने क्रेडिट के ऊपर किसी कस्टमर को कोई सामान देना हो तो उसके लिए आप क्रेडिट पेमेंट को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। क्रेडिट पेमेंट को इनेबल करने के ऊपर आप जो है आप पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर ही आप अमाउंट हाफ अगर रिसीव कर रहे हैं तो बाकी उसका जो है वो लेजर मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है कस्टमर का। उसके अलावा जो कस्टमर की ऑप्शन आप इसको रिक्वायर कर सकते हैं कि ये हर बार कस्टमर लाजमी फिल आउट करे। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह की जो कस्टमाइजेशंस हैं जो कि रिसिप्ट लेवल पे है और यूज़र प्रेफरेंस लेवल पे है। अगर आप कोई प्रेफरेंस ऐसी है जो यूज़र को नहीं देना चाह रहे तो आप यहाँ से, जैसे सेल इन लॉस है और सब टोटल एडिटेबल है, आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा प्रॉफिट अगर आप नहीं शो करवाना चाह रहे आप हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप उसको सेव करेंगे तो ये ऑप्शंस उसके कस्टमर के हमारे पैनल के अंदर से भी जो है वो रिमूव हो जाएगी और कस्टमर उसको खुद से मैनेज भी नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरे ये यूज़र प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पर से वो रिमूव हो गई हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको क्रेडिट जो है वो मैंने इनेबल किया हुआ है, तो जहाँ पर यहाँ पर जो भी मैं कस्टमर सेलेक्ट करूँगा उसका जो करंट बैलेंस अभी हमारा चल रहा है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ जाता है। और उसके बाद मैं फ़र्दर अब नया बिल बना रहा हूँ। अब नया बिल बनाते हुए जब मैं इसकी पेमेंट पे जाऊँगा तो पेमेंट पे जाकर मैंने यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल वो मुझे पेमेंट नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ। और अगर वो मेरी बिल अमाउंट से कम पेमेंट दे रहा हो तो मैं यहाँ पर वो अमाउंट भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी बिल अमाउंट से ज़्यादा की पेमेंट मैं यहाँ पर लिखूँगा तो वो उसके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट नहीं होगी। उसके लिए मुझे कस्टमर रिसीवेबल की ऑप्शन से जाके उसकी पेमेंट रिसीव करनी होगी। यहाँ से डायरेक्टली मैं उसको रिसीव नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो अमाउंट मेरी बिल अमाउंट से, यानी जो अभी बिल बन रहा है उससे कम है, तो उसको यहाँ पर मैं रिसीव कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक लेवल पे पॉइंट ऑफ सेल के रिलेटेड हमारी कुछ ऑप्शंस थी। फर्दर इसके लिए आप दूसरी ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं, और बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।